नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पिछले कुछ सालों में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों और जिहादियों के हमले लगातार बढ़े हैं। कभी जय श्री राम बोलने पर उनकी पिटाई की जाती है तो कभी गाड़ी पर लगे भगवा झंडे को देखकर उनका पारा चढ़ जाता है। बीते वर्षों की बात करें तो ऐसे मामलों की एक लंबी सूची निकलकर सामने आती है। हालांकि यह सिलसिला अब भी थमा नहीं है, बल्कि और तेजी से बढ़ रहा है। अब राजस्थान से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। क्या है पूरी घटना जिसकी वजह से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है? लोग अपने घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे इससे जुड़ी कुछ और अहम घटनाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। 65 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या, मंदिर की तरफ जा रहा था वयस्क। फिरोज और जिशान की बेरहमी, सीने पर मारा मुक्का। पूरी खबर राजस्थान के कोटा से जुड़ी है, जहां मंदिर में दर्शन करने जा रहे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पहले माना जा रहा था कि बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खुलासा हुआ है कि बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई थी। बदमाशों ने मामूली बात को लेकर उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। गंभीर हालात में सत्यनारायण गुर्जर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के बेटे ने घटना के 4 दिन बाद हत्या का मामला दर्ज कराया है। ये वारदात किशोरपुरा के भेरू चौक पर 22 मई को घटित हुई थी। परिवार ने इस मामले में फैजान, जिशान और फिरोज नामक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। किशोरपुरा थाने की पुलिस इस मामले की जांच में लगी है। घटना देवनारायण मंदिर के पास हुई थी, जहां सत्यनारायण खटाना दर्शन के लिए गए थे। 22 मई को उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी और इसकी वजह ब्रेन हैमरेज बताई जा रही थी। 23 मई को उनकी मृत्यु हुई थी। अब एक सप्ताह बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि ब्रेन हैमरेज की वजह उनके सीने पर मुक्का मारा जाना है। उनके बेटे युधिष्ठिर खटाना भाजपा युवा मोर्चा देहात के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया है कि उनके पिता 22 मई को देवनारायण मंदिर दर्शन के लिए गए थे। मंदिर से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे कुछ लोगों ने रास्ते में गिट्टी, बालू और सीमेंट डाल रखा था। इस कारण सत्यनारायण खटाना मंदिर में नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने वहां मौजूद आरोपियों से निवेदन किया कि वो उन्हें मंदिर जाने के लिए रास्ता दें, लेकिन उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। कुछ देर बाद वहां फैजान के 2 बेटे फिरोज और जिशान के अलावा बुंदू नामक एक शख्स भी पहुंच गया। इन्होंने बुजुर्ग के सीने पर जोर से मुक्का मारा, जिसे वो सहन नहीं कर पाए और वहां गिर पड़े, जिसे साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है।
बता दें कि इन दिनों हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले लगातार बढ़े हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मुंबई से भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी, जहां एक नाबालिग के जय श्री राम बोलने पर दूसरे समुदाय के युवकों ने उसकी पिटाई कर दी थी। पीड़ित से अल्लाह अकबर के नारे भी लगवाए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। घटना करीब रात 9 बजे की है। जब लड़का दूध लेने के लिए बाहर गया था तभी यह घटना घटित हुई थी। 11 साल का नाबालिग लड़का दूध लेकर वापस सोसाइटी स्थित अपने घर आ रहा था। सोसाइटी के पास पीड़ित ने वहां खड़े एक शख्स को जय श्री राम बोला। आरोप है कि उस शख्स के बगल में खड़े 5 लोगों ने उसे रुकने को कहा। पीड़ित उन्हें देखकर डर गया और वो सोसाइटी के भीतर चला आया। उसे भागता देख आरोपी युवक भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। आरोपितों ने पीड़ित को लिफ्ट के पास पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवकों ने उसे पीटने के बाद उससे जबरन अल्लाह अकबर के नारे भी लगवाए। पीड़ित ने युवकों के डर से नारे लगाए। इस घटना को वहां देख रहे शख्स ने पीड़ित के पिता को बताया। जब पीड़ित का पिता वहां पहुंचा तो आरोपी भाग खड़े हुए। पीड़ित ने आगे बताया कि जब वह सोसाइटी की ओर आया तो उसे लगा कि गेट पर वॉचमैन खड़ा है। यही समझकर उसने वहां खड़े शख्स को जय श्री राम बोला था। बता दें कि यह सिलसिला यही खत्म नहीं होता। मुंबई के मीरा रोड में क्या कुछ हुआ ये हम सबको याद है। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक दिन पहले रविवार की शाम मीरा रोड के नया नगर इलाके से होकर एक जुलूस गुजर रहा था। इस जुलूस पर कथित तौर पर पथराव की घटना के बाद 2 गुटों में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। इसके बाद मंगलवार को नगर निगम ने इस इलाके में कुछ दुकानों पर बुलडोजर भी चलवाया था। नगर निगम का कहना था कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण हटाने के लिए की जा रही है। मीरा रोड इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया था कि पहले लोगों का नाम पूछा गया और फिर उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। मीरा रोड इलाके में कैसे शुरू हुई झड़प? पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब 10:30 बजे 3 कारों और उतनी ही संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार 10 से 12 लोग का एक समूह नया नगर से रैली निकाल रहा था। तभी दूसरे समुदायों के सदस्यों ने उनकी झड़प हो गई। रैली के दौरान यह समूह सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर भगवान राम की प्रशंसा में नारे लगा रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि नारे लगाते हुए कुछ लोगों ने कथित तौर पर पटाखे फोड़े, जिसके बाद स्थानीय लोगों का एक समूह लाठी डंडे लेकर बाहर निकल आया। उनकी रैली में शामिल लोगों से बहस हुई और उन्होंने उनके वाहनों में हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि वाहनों में सवार लोगों से मारपीट भी की गई। पुलिस ने फौरन बीच बचाव किया और हमलावरों को खदेड़ दिया। हिरासत में लिए गए 13 लोग। अधिकारी ने बताया कि इलाके में कानून एवं व्यवस्था की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। उन्होंने आगे बताया था कि स्थानीय पुलिस कर्मियों के अलावा दंगा नियंत्रण पुलिस यानी कि आरसीपी की एक टुकड़ी भी तैनात की गई थी। उन्होंने बताया कि नया नगर पुलिस थाने में दर्ज एक शिकायत के आधार पर हमलावरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 जो कि हत्या का प्रयास के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया था कि पुलिस ने अभी तक 13 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इलाके में हालात अभी नियंत्रण में हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस झड़प में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने कल ही स्थानीय पुलिस से सभी विवरण ले लिए हैं, क्योंकि मैं तड़के 3:30 बजे तक पुलिस आयुक्त के संपर्क में था। मैंने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस तरह की घटनाएं लगातार लोगों में डर का माहौल पैदा करती है और इसकी वजह से समुदाय विशेष पर भरोसा कम होता जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।